हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में पदखंड, पद्यखंड, और इस पद्यखंड में पहला पाठ सूरदास। सूरदास का जो पद है उसमें हमने आप लोगों को पद का 2 भाग दिया था। आज तीसरा भाग लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा और व्याख्या, प्रसंग और संदर्भ अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं मेरे दोस्तों, और वाचन के साथ मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर हैं। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वाचन हम लोग कर रहे थे और वाचन में हम लोग ये पढ़ लिए थे पूरा, ये भी पढ़ लिए थे कि किलकत कान घुटुरुनि आवत मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत कबहु निरख हरिया पुछा गो कर सौ पकड़न चाहत खिलकी हसत राजत देवदतिया पुनि पुनते ही अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमाई कराजती करी करी प्रति पद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती बाल दशा मुख निरखी जसोदा, या सुख भी हो सकता है। बाल दशा मुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरल ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। यह भी हमने पढ़ाया था। मैं अपनी सब गाय चरई हैं प्रात होत बल के संग जई हूँ तेरो कह न रही हूँ ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत आज न सो मैं नंद दुआई रहनी रह गो जागत और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठो रही हूँ सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मह दई हैं मैया मैं न चरई हूँ गाई सिगरे ग्वाल गिरावत में मोसो मेरो पाए पिराई जौन पत्या ही पूछ बलदाऊ हूँ अपनी सौ दिवाई यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई सुर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई सखिरी मुरली ली जो चोरी जिनी गोपाल की नए अपने बस प्रीति सबन के तोरी छिनैक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी कबहू करी कबहू कर कबहू अधर निकट कबहू खोसत जोरी सखिवे मुरली ली जो चोरी ना जान कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी सूरदास प्रभु को जन मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। यहाँ तक हमने मेरे दोस्तों आपको वाचन भी किया था और आज भी हमने वाचन करके बता दिया और अर्थ भी बताया था, प्रसंग भी बताया था, व्याख्या भी बताया था, संदर्भ भी बताया था। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। तो हम लोग आगे आज बढ़ने का काम करते हैं। क्या है, देखिए हम लोग फिर से वाचन करना शुरू करते हैं। उदौ मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उदौ मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत उदौ मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखि सुख पावत माखन रोटी दहियो सजावय अतिहित साथ खवावत गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरा सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन संहित जदुतात
सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सोहित जदु तात। ऊधव मन न बये 10-20, ऊधव मन न बये 10-20। एक तो सो गयो श्याम संग को अवराधव ईस। ऊधव मन न भये 10-20, ऊधव मन न भये 10-20, ऊधव मन न भये 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध ईस। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। ऊधव मन न भये 10-20, आशा लागी रहति तन श्वासा, आशा लागी रहति तन श्वासा। जीवहि कोटि बरी, ऊधव मन न भये 10-20, आशा लागी रहति तन श्वासा। जीवहि कोटि बरी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ऊधव मन न भये 10-20, ऊधव मन न भये 10-20। ऊधव जाहु तुमहि हम जाने, ऊधव जाहु तुमहि हम जाने। श्याम तुमहि यहाँ कौ नहीं पठयो, तुम हों बीच भुलाने। ऊधव जाहु तुमहि हम जाने, श्याम तुमहि यहाँ कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ऊधव जाहु तुमहि हम जाने, ऊधव जाहु तुमहि हम जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सौ कहीं लई हम सही कह, जिय गुनि लेहूं सयाने। ऊधव जाहु तुमहि हम जाने, अब कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कह दशा दिगंबर। मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुम को अपनी सौ बूझती बात निदाने। ऊधव जाहु तुमहि हम जाने, सूर श्याम जब तुमहि पटायो, तब न कहूँ मुस्काने। ऊधव जाहु तुमहि हम जाने, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर करी मधुकर कहीं समुझाई, सौह दे बूझति साँच न हासी। निर्गुण कौन देश कवासी, मधुकर कहीं समुझाई, सौह दे बूझति साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी, कैसो बरन बेस है कैसो तिहि रस में अभिलाषी। ऊधव निर्गुण कौन देश को वासी, पावै गो पुण्य कियो आपनो जौरे कर गौ गासी। सुनत मौन हुए रहियो, बावर सूर सभय मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी, संदेशो देवकी सौ कहियो। संदेशो देवकी सौ कहियो, हौ तो दाई तुआरे सुत की मया करत ही रहियो। संदेशों देवकी से कहियो, जदपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोहि कहीं आवे।
प्रात होत मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जलताई देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मुहिरैनी दिन बड़यो रहत उर्सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन वह करत संकोच। संदेश देव किसो कहियो। तो चलिए मेरे दोस्त, अभी तक हमने सूरदास के सूर सारावली से लिया गया, सूर सागर से लिया गया जो पद था, हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी पदों का हमने वाचन किया। अब मैं इन सभी पदों का संदर्भ बता दिया हूं। संदर्भ सबका एक ही रहता है। प्रसंग और व्याख्या बताने जा रहा हूं और सुनिएगा आप लोग भी और अच्छी प्रकार से सीखने का प्रयास करिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, आपको मैं जरूर जवाब दूंगा मेरे दोस्त, उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सूर सागर के सूरदास के पद को। 6 जो है वहां से हम लोग शुरू करते हैं, अर्थ को देखते हैं। 6 हो गया था, 7वां देखते हैं क्या है। उदौ मोही ब्रज बिसरत नाही। चलिए देखते हैं। इसको जानने से पहले मैं आपको बताता हूं, एक नगरी है, उस नगरी का नाम है ब्रज। उस नगरी का नाम क्या है? ब्रज। और एक नगरी है जिस नगरी का नाम है मथुरा। उस नगरी का नाम क्या है? मथुरा। इस मथुरा नगरी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और इस ब्रज नगरी में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ है। ब्रज नगरी में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ है। मथुरा में एक इनके मामा हैं, उस मामा का नाम है कंस। ब्रज में इनके पालित माता पिता बाबा नंद और यशोदा माता हैं तथा इस मथुरा नगरी में इनकी जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव तथा इनकी जन्म देने वाली माता देवकी है। पालन पोषण के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कृष्ण को बाल्यकाल में ही मथुरा छोड़कर, ब्रज छोड़कर कहां जाना पड़ता है? मथुरा। बाल्यकाल में ब्रज में उन्होंने अपना जीवन बिताया। जीवन बिताने के बाद मेरे दोस्त आप लोग बताइएगा कि जब आपसे कोई दोस्त बिछड़ता है तो कितना मजा आता है। घर वाले बिछड़ते हैं या आप घर को छोड़कर जाते हैं तो कितना मजा आता है, या एक शब्द में कहूं तो कितना दुख होता है दोस्त। बस वही बात हुई है। जब इस ब्रज से मथुरा चले गए हैं श्री कृष्ण, उस समय इस ब्रज से संदेश को लेकर उद्धव नामक एक बाबा हैं। उद्धव बाबा ब्रज से मथुरा पहुंचे हैं और श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं और श्री कृष्ण के बातों को बाबा उद्धव सुन भी रहे हैं। उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो इस बात को आप प्रसंग में लिख सकते हैं, परंतु मैं अभी भी प्रसंग बताऊंगा। तो देखते हैं दोस्त, क्या देख लेते हैं हम लोग क्या कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ पहले का ही रहेगा, संदर्भ सुन लीजिएगा, पीछे जाकर देख लीजिएगा। प्रसंग बता रहा हूं कि प्रस्तुत पंक्तियों में बाबा उद्धव के द्वारा ब्रज से मथुरा संदेश लिए जाने पर बाबा उद्धव से श्री कृष्ण अपने दुखों को बता रहे हैं या यह कह रहे हैं कि हे बाबा उद्धव,
मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता है। यही बात का वर्णन है किस प्रकार से कर रहे हैं, अब सुनिएगा व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास श्री कृष्ण के दुखों को बता रहे हैं और श्री कृष्ण अपने दुख को बाबा उद्धव से बता रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे बाबा उद्धव मुझसे ब्रज बिसरत माने भुलाया, बिसरत नाही मतलब भुलाया नहीं जाता है, हे बाबा उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि वृंदावन, गोकुल वन तथा उपवन ये सभी जो बाग बगीचे हैं, वृंदावन और गोकुल ये जो गांव था, नगरी थी जहां मैं खेला करता था, घूमा करता था, गायों को चराया करता था, मुझसे भूला नहीं जाता है, हे उद्धव बाबा। फिर कहते हैं कि सघन कुंज की छाही, जो सघन माने घनी, कुंज माने छोटे छोटे पेड़ पौधों की छाया थी, वह भी मुझसे भूली नहीं जाती है। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, हे उद्धव बाबा मुझे प्रातः कालीन बेला में कौन माता जसुमती यानी जसोदा और बाबा नंद मुझे देखकर क्या पाते थे, सुख को पाते थे। माखन रोटी दही सजावत अति हित साथ खवावत, हे बाबा उद्धव मुझे वह दिन भी याद आ रहा है या वह समय भी याद आ रहा है जब मेरी माता जसोदा मुझे माखन रोटी के साथ सजाव दही भी खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सिरात मतलब बीत जाता है, सिरात मतलब बीत जाता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के संग, गोपी बाल बच्चों के संग मैं खेला करता था और सब दिन हंसते खेलते मेरा बीत जाता था। परंतु हे उद्धव बाबा इस मथुरा नगरी में मेरा बचपन भूल गया, मेरा सब कुछ भूल गया। अब मैं उस खेल को, उस दिन को नहीं जी पाता हूँ या नहीं पा पाता हूँ। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित जदुतात, वह ब्रज के वासी धन्य है, हे बाबा उद्धव वह ब्रज के वासी धन्य हैं जिनकी चिंता मैं स्वयं श्री कृष्ण करता हूँ। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा, यही व्याख्या में लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं किधर, तो आगे चलते हैं उद्धव मन न भये 10-20। चलिए हमने बताया एक नगरी है ब्रज, कौन सी नगरी दोस्त, ब्रज। एक नगरी है मथुरा, एक नगरी का नाम क्या है, मथुरा। हम पहले बार बाबा उद्धव को ब्रज से कहाँ लेकर गए हैं, मथुरा लेकर गए हैं। जब ब्रज से मथुरा गए उद्धव बाबा, सब कुछ सुनने के बाद श्री कृष्ण कहे कि हे बाबा उद्धव जब आप मथुरा पुनः जा रहे हैं कि ब्रज, ब्रज, हे बाबा उद्धव जब आप ब्रज पुनः जा रहे हैं तो मेरा संदेश लेकर चले जाइएगा। और उन्होंने अपनी प्यारी गोपियों के लिए तथा अपने साथ खेलने वाले मित्रों के लिए, और गोपियों का मतलब केवल उनके समकक्ष गोपियां नहीं, उनकी जो अन्य बड़ी भी थीं, उनकी माता के समान थीं, वह भी गोपियां ही थीं। गोकुल में रहने वाली सभी स्त्रियां गोपियां ही कही जाती थी, उनकी माता हो या कोई भी हो, बस संबंध अलग अलग था मेरे दोस्त। तो अब पहली बार बाबा उद्धव ब्रज से मथुरा गए। अब जब मथुरा से चले हैं ब्रज के लिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें संदेश दिया है, और संदेश यह बाबा उद्धव ब्रज में आकर किससे, तो गोपियों से और गोपियों के बालकों से और सभी लोगों से या गोकुल के निवासियों से कह रहे हैं। और जो संदेश लाए हैं उसको जब गोपियों के साथ कहते हैं तब गोपियां क्या कहती हैं, सुनिए। उद्धव संदेश लेकर आए और संदेश के बाद गोपियों से कहे हैं, और उसके बाद गोपियां क्या कह रही हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को औराद ईश।
इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनुसी। आशा लागी रहत तन स्वासा जीवहि कोटि बरिस। उदौ मन न भये 10-20 तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। उधौ मन न भये 10-20 सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। उधौ मन न भये 10-20। मैं उस सूरदास को धन्य करता हूँ दोस्त, जिन्होंने इतनी अच्छी पंक्ति को लिखा और लिखने के पश्चात उसमें गेयता भर दिया। गेयता का अर्थ होता है गाने। उस पंक्ति को कैसा बना दिया, गाने योग्य बना दिया। तो चलिए अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव बाबा मेरे मन 10-20 नहीं है, मेरे पास तो एक ही मन था। एक होता सो गयो श्याम संग। हे उद्धव बाबा मेरे पास एक ही मन था जो श्याम संग गयो, श्याम के साथ चला गया। को अवराधव ईश, अब किस मन में मैं भगवान को बैठाऊं। कहने का अर्थ यह है कि उद्धव बाबा से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव बाबा मेरे पास एक ही मन था जिसमें श्री कृष्ण को मैंने बिठा रखा था, या श्री कृष्ण को परम परमात्मा या भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, या उस मन को दे दिया था। आगे देखिए, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु। देखिए इंद्र माने इंद्रियां, शिथिल माने शिथिल पड़ गई हैं। क्यों? केशव माने भी होता है कृष्ण। इंद्री कृष्ण के बिना क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीश, जिस प्रकार से देह के बिना शीश, ठीक है, देहि बिनु शीश, जिस प्रकार से देह के अभाव में, अरे सॉरी, सिर के अभाव में देह क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के अभाव में हमारी इंद्रियां भी क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई है। ठीक है। आशा लागी रहति तन श्वासा। आशा यानी एक आशा लगाकर, जो हम लोग कहते हैं इंग्लिश में होप। होप माने होता है आशा। ठीक है, ठीक है। आशा, आशा लागी रहति तन श्वासा। इस श्वास में एक आशा जागृत रहती है या जगी रहती है। जीव ही कोटि बरिस। इसी आशा के लगाव से हम लोग करोड़ों वर्ष भी जीना चाहते हैं कि मैं एक बार पुनः से श्री कृष्ण से क्या करूं? मिल पाऊं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव बाबा तुम तो श्याम सुंदर के, भगवान श्री कृष्ण के सखा माने मित्र हो। सकल जोग के ईश, जो सभी संसार के मालिक हैं। सकल सभी जोग संसार के ईश माने भगवान। हे उद्धव बाबा तुम तो उस श्री कृष्ण के दोस्त हो, मित्र हो, सखा हो, जो पूरे संसार के क्या हैं? मालिक हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव बाबा सूर हमारे नंद नंदन, हमारे नंद नंदन यानी श्री कृष्ण हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उस नंद नंदन के बिना या उस नंद नंदन के अलावा कोई हमारा जगदीश माने भगवान नहीं है। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि इसको भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे चलते हैं, 9वें को देखते हैं। 9वें में बहुत अच्छी बात है। तो उद्धव अब एक एक गोपी से मिल रहे हैं। इस पंक्ति में प्रसंग है कि उद्धव एक एक गोपियों के घर मिलते हुए जाते हैं। तो एक गोपी के घर पहुंचे हैं। उस गोपी से निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, और निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, जिसके कारण वह गोपी रुष्ट हो जाती है और नाराज हो जाती है, जिसके
बारे में जिसके कारण वह गोपी उनको भला बुरा भी कह देती है। चलिए देखते हैं अब इस पंक्ति में क्या कहा गया है। इस पंक्ति में सगुण भक्ति शाखा, इस पंक्ति में सगुण भक्ति शाखा का या सगुण का मंडन किया गया है और निराकार या निर्गुण का खंडन किया गया है। यानी इस पंक्ति में खंडन और मंडन की विचारधारा वर्णन है। या नीचे भी खंडन और मंडन का वर्णन मिलेगा, इसमें भी, इस पंक्ति में भी निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म का मंडन किया गया है। चलिए देखते हैं क्या। उधव जाऊं तुम्हें हम जाने। उद्धव बाबा एक गोपी के घर पहुंचे हैं और गोपी वह उन्हें कह रही है कि हे उद्धव, जाऊं माने चले जाओ, हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हें भली भांति जानते हैं, हे उद्धव तुम चले जाओ, कुछ कहे होंगे तब ना। तो जो बात कहे हैं अब वह बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? श्याम तुम्हें या कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, उदौ जाहूं तुम्हें हम जाने। श्याम तुम्हें वहां कौन नहीं पठयो, हमको मालूम है श्याम तुम्हें यहाँ पर नहीं पठयो माने भेजे हैं। ना कल जला हे भैया तनी एगो हमार बात है पठई देवा का उनके, ठीक है, हे भैया तनी चोरी कटा थे, बोझा ढोवा था, तनी गुरी कम हो गई, तनी हमरे घरवा से हमरे छोटका लइकवा के गुरी लेके पठाई दिया। पठैले का मतलब बोला भेजा, सीधा सीधा कि भेज दिया, ठीक है। अब इसमें वह गोपी कहती है कि हे उद्धव, मैं तुम्हें भली भांति या अच्छी प्रकार से जानता हूं, श्याम तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, तुम अपना रास्ता भटक कर यहाँ पर चले आए हो। तुम्हें मैं भली प्रकार से जानती हूँ या अच्छी प्रकार से या भली भांति जानती हूँ, तुम यहाँ पर रास्ता भटक कर क्या कर गए हो, चले आए हो। अगला पंक्ति देखिए। ब्रज नारिन सो जोग कहत है, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सौ कहीं लई हम सही कहे, जिय गुनी ले हूँ सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करौ पहचाने, उधव जाहि तुम्हें हम जाने, साच कहूं तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूं मुस्काने। गजब की सूरदास, मैं उनको नमन करता हूं, सूरदास को। दो पंक्ति बता दिया था, तीसरी पंक्ति है। आइए दोस्त देखते हैं। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हे उद्धव बाबा, ब्रज की नारिनी माने गोपियों से या ब्रज की नारियों से जोग की बात करते हो और यह बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है? गजब। बड़े लोग विवेक न तुम्हारे, ऐसे भयो अयानो, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम बड़े लोग हो जानती हूं, परंतु तुम्हारे पास विवेक की कमी है, तुम्हारे पास विवेक नहीं है। तुम अज्ञानी बनते हो कि ब्रज की गोपियों से जोग की बात करते हो। हम सौ कहीं लई हम सही कहे, जिय गुण ले हूं सयाने। हम सौ माने हमसे, कही माने कह लेला, लई माने लिए, हम सो कह लई, अगर नहीं सॉरी, अगर शब्द को छोड़ दीजिए, हम सो कह लई, हमसे आप कह लिए हैं या मुझसे आप कह लिए हैं, हम सही कह और मैंने सह लिया, मुझसे आपने कह लिया और मैंने इसे सह लिया। जिय गुण ले हूं सयाने, मैं अच्छी प्रकार से समझ सकती हूं, लेकिन यह बात किसी दूसरी गोपी के घर जाकर मत कहिएगा, ठीक है। अगली पंक्ति। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचानो। मष्ट करो मतलब चुप रहिए, मष्ट करो का अर्थ होगा चुप रहिए, मष्ट करो का अर्थ होगा चुप रहिए, ठीक है। कह अबला, कह माने कहां, अबला माने नारी,
कह माने कहाँ, दशा माने स्थिति, दिगंबर माने वस्त्रहीन। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करौ पहचाने। कह हमसो कही लई हम सही के जिय जाने गुण ले हुसयाने। हमसे आपने इस दिगंबर की यानी इस योग की बात कह लिए और मैंने इसे सह लिया, आप किसी अन्य गोपी के घर पर जाकर मत कहिएगा। अब इसका अर्थ समझिए। कह अबला कहाँ मैं स्त्री हूं और कहाँ निराकार ब्रह्म वस्त्र से हीन है। मैं कहाँ स्त्री हूं और मैं कहाँ स्त्री हूं, और यह जोग जो आपने बता रखा है या बता रहे हैं वह वस्त्र से हीन है। अरे चुप रहिए, आपको लज्जा नहीं आती है कि स्त्रियों के सामने ऐसी बात करते हैं। आगे देखिए, साच कहो तुमको अपनी सौ, साच सच सच बताइएगा आपको आपकी सौगंध है। बूझती बात निदाने, क्या आप मुझे भुलवाने के लिए आए हैं। अगला पंक्ति, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहूँ मुस्काने। तब कह रही है गोपी कि हे उद्धव बाबा, सब कुछ छोड़िए, बस हमें ये बता दीजिए कि सूर श्याम जब कृष्ण ने, सूर श्याम का मतलब कृष्ण ने आपको भेजा, तब क्या एक भी बार वह मुस्काए हैं। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूर श्याम मतलब श्री कृष्ण ने जब तुम्हें पठाया तब एक भी बार मुस्काया है। आगे देखिए, आशा करता हूं दोस्तों कि यह अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। चलिए मेरे दोस्तों, इस पंक्ति में जब गोपियों के घर गए हैं तब गोपियां उनसे प्रश्न करती हैं। प्रश्न करने का कारण यह है कि गोपियां सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण की कवि हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन है, परंतु उद्धव जाकर उनको निराकार ब्रह्म की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि निराकार ब्रह्म को मानिए, और उनको भेजा कौन है, श्री कृष्ण ने ही भेजा। देखिए श्री कृष्ण की चतुराई, पहले अपने प्रेम में फंसा लिए सबको, अब कहते हैं जाकर कह दा कि कुल ठोरी का करें। सभी लोग, ब्रज की गोपी ग्वाल सभी लोगों को कहते हैं कि जाकर कह दीजिए उद्धव बाबा कि वो लोग कैसा काम करें, निराकार ब्रह्म की उपासना करें। बताइए, पहले आप प्रेम के जाल में फंसा लेंगे और फिर कहेंगे कि हमको छोड़ दीजिए, ऐसा हो सकता है। देख लीजिए, ये है कृष्ण, वो भी बाल्यावस्था में, जब बड़े होंगे तो क्या करेंगे, सोच लीजिए। वाह कृष्ण, गजब की बात है भाई साहब, आपने क्यों उनको प्रेम के जाल में फंसाया, नहीं फंसाना चाहिए था। आगे चलिए देखते हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां उद्धव से प्रश्न करती हैं तथा निराकार ब्रह्म का खंडन तथा सगुण ब्रह्म का या सगुण भगवान की मंडन की बात कही गई है। आगे देखते हैं, क्या निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव बाबा, तनी हमको बता दीजिए तनिक कि निर्गुण जो निराकार ब्रह्म है वो किस देश के निवासी है या किस देश में निवास करते हैं। मधुकर कहीं समुझाई संहदे, मधुकर माने भ्रमर, भ्रमर माने भौरा, भौरे की उक्ति से मुझे तनी समझा दीजिए। बूझती सांच न हासी, मैं जान जाऊंगी, बूझती सांच सच बात को जान जाऊंगी, नो माने नहीं, हासी माने हास कीजिए, सच बात को बता दीजिए, मैं जान जाऊंगी, मेरे साथ हास या परिहास मत कीजिए। आगे कह रही हैं, को है जनक, जनक माने पिता, इस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है। को है जननी, इस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है। कौन नर, अरे कौन नारी, इस निर्गुण ब्रह्म की नारी कौन है। कौ दासी, और इस निर्गुण ब्रह्म की दासी यानी सेविका कौन है, बता दीजिए तो। कैसे वर्ण वेश है कैसो की रसमय अभिलाषी। कैसो वर्ण, वर्ण माने रंग, उनका रंग कैसा है। भेष है कैसो, उनका वेशभूषा कैसा है। कि रस, मैं अभिलाषी, और किस रस का ज्यादा पान करते हैं, इस बात को जानने के लिए मैं क्या हूं, उत्सुक हूं, या इस बात को जानने की मैं क्या करती हूं, अभिलाषा रखती हूं। पावे गो पुनिकियो आप नो, पावे गौ पुनिकियो आप नो, जौ रे कर गौ गासी। आपको सौगंध है, आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे।
सच सत बता दीजिए। सुनत मौन भय रहयो बावर सुर सभय मति नासी। सूरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि सुनत मौन वह रहियो बावरो, बावरो माने पागल की तरह। गोपियों की, जो गोपियां हैं वह अनपढ़ हैं, अनपढ़ गोपियों की बात को सुनकर पढ़े लिखे कौन, पढ़े लिखे उद्धव बाबा बावरे माने पागल की तरह क्या हो गए, मौन हो गए। सूर सभय मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि अनपढ़ गोपियां, सभी अनपढ़ गोपियां मिलकर किसकी, उद्धव बाबा की मति माने बुद्धि का क्या कर दी है, नाश कर दी। ठीक है, तो अगली पंक्ति में हम लोग देखते हैं क्या, अगली पंक्ति क्या है। अगली पंक्ति ये रही, बहुत अच्छी पंक्ति है। अब एक बात मैं बता देता हूं, चलिए बात सुनिए। एक नगरी मैंने बताया क्या, ब्रज, एक नगरी क्या है, ब्रज। दूसरी नगरी क्या है, मथुरा। दूसरी नगरी क्या है, मथुरा। ब्रज से कृष्ण कहाँ गए हैं, मथुरा गए हैं। एक राही है, यह राही ब्रज से कहाँ जा रहा है, मथुरा जा रहा है। ब्रज में इनकी माता कौन है, देवकी की जसोदा, जसोदा इनकी माता ब्रज में जसोदा। मथुरा में कौन है, इनकी माता देवकी, देवकी के पास चले गए हैं। इनकी माता जो पालन पोषण करने वाली हैं वह है जसोदा। इनकी जसोदा माता को चिंता होती है कृष्ण की, तब यह संदेश देने वाला एक राही है जो ब्रज से मथुरा जा रहा है, और मथुरा जाने वाले उस राही से यानी पथिक से कहती है माता जसोदा कि मेरा संदेश लेकर क्या करिए, देवकी के पास चले जाइए, या संदेश लेकर जाइए कह दीजिएगा। अगली पंक्ति अब शुरू होती है क्या, संदेशों देवकी सो कहियो, हे राई जो मथुरा जा रहे हो, या हे पथिक मथुरा जाने वाले, हे पथिक मेरा संदेश ले जाइए, उस देवकी से क्या करिएगा, कहिएगा। क्या कहिएगा उस बात को बताएंगे अभी, लेकिन सुनिए, उनकी ब्रज की माता देवकी से जो मथुरा में निवास कर रही हैं, उनसे कहने के लिए माता जसोदा संदेश किसको दे रही हैं, राही को दे रही हैं। कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, हे राही मेरा संदेश लेकर जाइए, किससे कहिएगा, देवकी से कहिएगा। हाउ तो धाई तिहारे सुत की, हाउ हाँ मतलब हाई, तो माने तो, धाई माने धाय माँ, धाय माँ का अर्थ होता है कि जो माता पालन पोषण करती है, जो माता क्या करती है, पालन पोषण करती है, उसको कहते हैं धाय माँ। कौन सी माँ, धाय माँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संदेशो देवकी से कहियो, संदेशा मेरा लेकर जाइए, और किससे क्या कहिएगा, देवकी से कहिएगा। क्या कहिएगा, हाउ तो धाई तुम्हारे सित की, सुत की मतलब हे राही जाकर कहिएगा उस देवकी से जो कृष्ण की जन्म देने वाली माता हैं, उनसे क्या कहिएगा कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं। यह बात कौन कर रहा है, जसोदा माता कर रही है। मया करत ही रहियो, परंतु वह श्री कृष्ण जो बावरा है, पागल है, हम लोगों को छोड़कर चला गया, जो बहुत सयाना बनता है, ठीक है, वह मुझे मैया ही कहता था या माता ही कहता था, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव रखना अच्छी बात है, या वात्सल्य भाव रखना एक अलग प्रभाव या भाव ही बन जाता है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि ऐसा लगता है, तुम माने तुम जानती माने जानती हो, उनकी माने उनकी, टेव माने आदत, टेव माने आदत। हे राही कहिएगा कि तुम तो उस श्री कृष्ण की क्या आदत को जानती ही हो, तो मोहि कही आवे, तब वो अगर जाना तो तब वो मुझे कहने का मन कर रहा है। आप उस कृष्ण की सभी आदतों को जानती हैं, तब भी मैं आपसे कहने के लिए उत्सुक हूं, व्याकुल हूं, क्योंकि मैं उसकी पालित माता हूं, या पालन पोषण करने वाली माता हूं, या धाय मां हूं। क्योंकि
वह आपका पुत्र है, फिर भी मैंने उसका क्या किया है, पालन पोषण किया है। आगे देखिए, प्रात होत मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। प्रात होत माने प्रातः काल या सुबह होते ही, मेरो माने मेरे, लड़े तो माने लाडले उस श्री कृष्ण को माखन तथा रोटी भावे माने अच्छा लगता है। सुबह होते ही मेरे उस प्यारे श्री कृष्ण लल्ला को माखन रोटी अच्छा लगता है। तेल उबटन और तातव जल, तेल उबटन अरु माने और, तातव माने गर्म, तातव माने गर्म, जल माने जल या पानी। तेल उबटन और तातव जल ताहि देखी भज जाते। प्रातः काल उसे माखन रोटी अच्छा लगता है, ठीक है, परंतु उसे वह तेल उबटन और गर्म जल को देखकर भाग जाता है। कौन? वह लल्ला श्री कृष्ण। ताहि देखी भजी जाते, परंतु फिर भी वह श्री कृष्ण गर्म जल, तेल तथा उबटन को देखकर भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, उस समय जो जो श्री कृष्ण मांगते थे उन्हें मैं वह सब कुछ देती थी। क्रम क्रम करी नहाते, धीरे धीरे मेरा लल्ला श्री कृष्ण नहाया करता था। सूर पथिक सुन मोहि रय निदिन बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक, यह बात उनसे यानी देवकी से जाकर कहिए या कहना कि यह सब बात मुझे पता है, परंतु मेरे हृदय में यह एक चिंता के रूप में थी और चिंता बढ़ रही थी, इस कारण मैंने तुम्हें क्या कर दिया, यह बता दिया। आगे देखिए, मेरो अलग लड़ाई तो मोहन वय हो करत संकोच। मेरो अलग माने बाल होता है ना, लेकिन अलग माने यहाँ पर बाल नहीं हो। अलग लड़ाई तो माने लाडला, अलग माने अलग लड़ाई तो एक शब्द में ले लें तो दुलारा प्यारा या प्यारा लाडला। मेरा प्यारा लाडला मोहन माने श्री कृष्ण, वह हाँ करत संकोच, मेरा प्यारा कृष्ण, प्यारा दुलारा श्री कृष्ण वहां पर यह सब चीजें मांगने में, वस्तुएं मांगने में कोई संकोच तो नहीं न कर रहा है। यह रहा मेरे दोस्तों आपके सूरदास का पद, और आशा करता हूं कि बहुत अच्छी प्रकार से मैं समझाने का प्रयास किया हूं और आप लोगों को भी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। आता हूं अगले दिन तुलसीदास को लेकर, तुलसी के लाल तुलसी पिता आत्माराम दुबे, धनुष भंग वन पथ पर मेरे दोस्त प्रस्तुतिकरण जानदार रहेगी और प्रतिदिन मैं आपको एक एक कक्षा देता हूं और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, अपने मित्रों को बताइए और बताइएगा कि एक मिला है बंदा जो हिंदी में जान डाल देता है। वास्तव में जब वीर रस की कविता आएगी ना, पूरा पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, जान तो डाल ही दूंगा। जान डालने का मतलब यह है कि मजा आ जाएगा। और सुन लीजिएगा अंतिम पंक्ति द्विवेदी जी की। अब किस द्विवेदी की है बताइएगा। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।